कुर्बानियों के बाद ये लहर आई आज़ादी की, काटी रात हज़ारों ग़ुलामी में, तब जाके सुनहरी सवेर आई आज़ादी की। खैरात में नहीं मिली है, जंग लड़ी है आज़ादी की। हज़ारों दीप बुझे हर शाम, तब सुबह आई आज़ादी की। चलिए तो ले चलते हैं आपको आज़ादी के सफ़र पर, और हकीकत की छाँव तले बैठकर उन गली चौबारों से गुजारते हैं जहां आज़ादी के बाद भी लगातार संघर्ष जारी था। संघर्ष शिक्षा के लिए, संघर्ष महिलाओं के सम्मान के लिए, संघर्ष आज़ाद वतन की आज़ादी का अर्थ समझने के लिए। यह दृश्य उस समय का है जब हम तकनीक और संसाधनों के अभाव में टाट पट्टी के आघोष में रहने पर मजबूर थे। शिक्षक बहुत कम संसाधनों में भी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने का पूरा प्रयास करते थे, परंतु तकनीक की दुनिया के आगे भारत की शिक्षा भी संघर्ष कर रही थी। संघर्ष कर रहे थे विद्यार्थी, संघर्ष कर रही थी व्यवस्थाएं। और आज के समय में तकनीक से लोहा लेते हुए जिस तरह से शिक्षकों ने विद्यार्थियों को नए स्तर से घर बैठे हुए जोड़ा, क्या वह आज़ादी का ही एक अंग नहीं है? तो चलिए करते हैं बात इसी विषय पर एक शिक्षक से। कोविड के दौर को हम सब ने सहन किया है, और इस दौर में बच्चों को पढ़ाना हम टीचर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने बच्चों को कुछ भी नुकसान ना हो, हमने सीख कर दूसरों से गाइडलाइन लेकर हमने बच्चों को पढ़ाने में, ऑनलाइन पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ताकि बच्चों की शिक्षा पर कोई बुरा असर ना पड़े, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। और आगे भी इनकी पढ़ाई में हम कोई भी बाधा नहीं आने देना चाहते। इसके लिए हमें चाहे और नई जानकारियां भी प्राप्त करनी पड़े। घूंघटों की छांव तले आवाज़ दब जाती है, चिल्लाने से नहीं शिक्षा से आवाज़ आती है। यह भी एक दृश्य इतिहास के पन्ने से, जहां हम स्वतंत्र तो हो चुके थे, लेकिन अब भी महिलाओं को शिक्षा सहित तमाम तरह के विचार रखने की पाबंदियां थी। साथ ही आज का एक दृश्य, मैं भी सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियों आगे बढ़ो और देश का नाम रोशन करो। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी धर्मपत्नी रेखा देवी अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत मिर्जापुर की सरपंच है, और उससे पहले मैं भी ब्लॉक समिति का मेंबर 5 साल रहा हूँ। जनता से हमें पूरा प्रेम और प्यार मिला, आशीर्वाद मिला है। और महिलाओं के बारे में कहना चाहूँगा कि जैसे एक महिला का कर्तव्य है, मेरी धर्मपत्नी रेखा देवी ने पूरे 5 साल गांव की सेवा करके, गांव में विकास कार्य करके पूरे 5 साल पंचायत चलाई। एक महिला होने के नाते उन्होंने कभी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, गांव का काम कार्य निरंतर रूप से किया, और पहले से कई गुना विकास, इतना विकास कराया जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ। और मैं भी इनकी मार्फत एक संदेश देना चाहूँगा अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, माताओं को। महिला क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई भी महिला थी जिसने देश के लिए बहुत ही योगदान दिया। हमारी बहन कल्पना चावला भी एक महिला थी जो अंतरिक्ष में गई और देश का नाम रोशन किया। आज भिन्न भिन्न खेलों में हमारी बहनें गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रही हैं। जैसे कि हॉकी में हमारी बहनों ने बहुत अच्छा देश का नाम रोशन किया, और मैं ऐसे ही आग्रह करना चाहूँगा कि भविष्य में भी मेरे देश की, मेरे गांव की, मेरे शहर की बेटियां आगे आएं और अपने देश का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। तस्वीर में दिख रहे शख्स हैं नॉर्मन फीचर्स। सर्वप्रथम ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने ही किया था। मज़े की बात यह है कि यह बंगाल से इंग्लैंड घूमने के लिए गए हुए थे। वहाँ जाकर इन्हें पता चला कि पास में ही ओलंपिक जैसा कोई खेल हो रहा है। बंगाल में अच्छे खासे धावक के नाम से जाने जाते थे, तो इन्होंने वहाँ भी अपना नाम लिखवा दिया, जैसा अक्सर भारत में होता है। हालांकि इनके 2 मेडल भी आए, लेकिन इस घटना से यह पता चलता है कि ओलंपिक जैसे विषय को लेकर उस समय लोग कितने गंभीर थे। और दूसरी तरफ हमारी हॉकी टीम लाजवाब कर रही थी। 1928 में सर्वप्रथम गोल्ड मेडल हॉकी टीम के द्वारा ही लाया गया, लेकिन भारत जैसे शानदार देश को केवल
एक ही क्षेत्र में, एक ही खेल में अग्रणी होना कहीं ना कहीं खलता था, क्योंकि हमारे अन्य किसी भी खेल में खिलाड़ी नामात्र के बराबर थे। 1980 तक आते आते कहीं ना कहीं हमारी हॉकी टीम की भी उड़ान कम हो गई और वह 80 में बिल्कुल रुक गए। लेकिन क्या वर्ष 2020-21 में जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रदर्शन रहा ओलंपिक में, यह भी आज़ादी का ही अंग नहीं है? हॉकी की टीम द्वारा, जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा के द्वारा, मीराबाई चानू के द्वारा, बजरंग पुनिया के द्वारा, ये तमाम खिलाड़ियों के द्वारा जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, भारत के नए बच्चों में, नए युवाओं में जो जोश आया, वह भी आज़ादी का ही अंग है। धन्यवाद उन सभी खिलाड़ियों को जिनके पसीने की मेहनत से भारत के नव युवा, नव बच्चे एक नई राह पकड़ेंगे, नए रास्ते पे आएंगे।